ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? शेरनी शक्तियाँ माना बहनें माताएं है ना, जो बहुत पावरफुल स्थिति में रहती हैं ना, वाणी में बहुत तेज हो, पावर हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। कह देते ना सब में भगवान है। तो बाबा कहते ये बात समझानी है कि अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते ना। बाबा ने कहा उनसे, उन्हें समझाओ कि परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं ना। बाबा ने कहा ये बात हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए ना, क्योंकि कई बार कई अपने आप से डरते रहते हैं, कैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, है तो थोड़ी समझा पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समझाने का अभ्यास चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु में पग पग ठोकर खाई। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तो आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा अकेले थोड़ी जाएंगे सतयुग में, है ना, श्री कृष्ण बन के। हाँ, जो पुरुषार्थ करेंगे वो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे जो बने थे वही फिर बनेंगे। तो हम बच्चों को बाबा ने सिलेक्ट किया है। हम कल्प पहले भी बने थे और अब भी बनेंगे और कल्प बाद भी बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिपवर्दी कहा जाता है और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। माना पूजा करने वाला है, वर्शिपर माना पुजारी, और वर्शिपवर्दी माना पूज्य।
तो बाबा कहते भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है जब पूज्य थे फिर हम ही पुजारी बने। अब तो रियलाइज करते हैं ना, जब हमें ज्ञान मिल गया कि हम ही पूज्य थे और हम ही क्या बने, पुजारी। तो बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले भी नहीं समझेंगे ना। बाबा ने कहा ये बातें किसकी समझ में आएंगी, जो देवी कुल की आत्माएं होंगे। बाबा ने कहा बच्चे वो नहीं समझेंगे, और धर्म वाले जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं, कन्वर्ट माने बदली हो गए हैं। जैसे पहले ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता था, हिंदुओं को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना दिया जाता था, ज़बरदस्ती भी कई बार प्रलोभन देकर भी। क्रिश्चियन लोग तो ज़्यादातर प्रलोभन देते हैं ना, अभी भी बहुत प्रलोभन दे के बना देते हैं, अच्छी नौकरी दिला देंगे, इतने पैसे दे देंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो देवी कुल की आत्मा होगी और वो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई होगी तो वो निकल आएंगे। तो अभी निकल आ रहे हैं ना, देखो मुस्लिम भी बाबा के बच्चे हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी जो धर्मों में गए हैं सब आ रहे हैं वापस। तो इसलिए बाबा ने कहा जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको टच होगा। बाबा कहते बच्चे जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उसको टच होगा और आकर समझने की कोशिश भी करेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। मन से भी हो जाते हैं, जैसे वो वाली कहानी है कि किसकी पूजा करूं, कि एक पहले शिव की करते थे, एक व्यक्ति था ना, उसका नाम था छेदी राम। उसका बच्चा बीमार हो गया। उसने क्या किया, बहुत भक्ति की, जिसकी भक्ति करता था। किसी ने कहा कि तू शिव की पूजा कर तो तेरा बच्चा बच जाएगा। उसने शिव की भी, किसी ने कहा काली माता की पूजा कर, उसने काली माता की, फिर भी वो बीमार ही रहा। तो फिर उसने कहा अच्छा, वो परेशान हो गया किसकी पूजा करूं किसकी ना करूं। तो उसको एक मुस्लिम मिल गया ना, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो एक ही अल्लाह को मानते हैं, तू मुस्लिम बन जा, है ना, तो तेरा सारे काम बन जाएंगे। हाँ तो एक ही को याद करना होता है ना। अब वो मुस्लिम बन गया, उसका छेदी राम से नाम सुराग अली हो गया। छेद से सुराग हो गया वो। फिर क्या हुआ, अब मस्जिद में तो 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है ना। मुस्लिम जो होते हैं 5 बार नमाज पढ़ते हैं। पर फिर रोज थोड़े दिन बाद सोचने लगा कि पहले तो एक ही भगवान को याद करते थे, वो पहले तो एक ही टाइम पूजा करनी होती थी, चलो ज़्यादा है तो शाम को भी कर लेते थे, यहाँ 5-5 बार करनी पड़ती है। उसको फिर मुश्किल लगने लगा, अब क्या करूँ। फिर किसी ने उसको सलाह दी, अच्छा तू क्रिश्चियन बन जा, वहाँ क्या होता है हफ्ते में एक ही बार जाना पड़ता है, तेरे सारे काम बन जाएंगे। अब वो क्रिश्चियन बन जाता है ना, तो उसका नाम पड़ जाता है मिस्टर होल। फिर उसके बाद अब हफ्ते में एक दिन जाता था, प्रेयर करता था, चर्च में जाता था, घर आकर सोचता है पहले तो चलो रोज भगवान से मुलाकात हो जाती थी, अब तो हफ्ते में एक ही बार सुनवाई होती है। तो फिर थोड़े दिन बाद उसको कोई सलाह देता है कि अच्छा तू सिख बन जा, और उसका नाम पड़ जाता है गड्ढा सिंह। तो छेदी राम से गड्ढा बन गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मन वहाँ भागता है जहाँ प्रलोभन प्राप्ति होती है।
इसलिए मन परिवर्तित हो जाता है अपनी स्थितियों के अनुसार। इसीलिए तो बाबा हमें रियलाइज कराते हैं ना, प्राप्ति क्या हो रही है, बाबा से हमें प्राप्तियां क्या हो रही हैं, ये रियलाइज कराया ना बाबा ने कि विश्व की बादशाही मिल रही है। मन बाबा में लगाओगे तो विकर्म विनाश होंगे, सुख शांति मिलेगी। क्योंकि शुरू शुरू में ज्ञान इतना समझ में नहीं आता है ना, प्राप्तियां समझ में आती हैं। तो इसीलिए जब प्राप्ति आत्मा को होने लगती है तो धीरे धीरे फिर मन ठीक हो जाता है। तो दुनिया में तो मन वहाँ ही भागेगा ना जहाँ उसको फायदा दिखेगा। तो बाबा ये कहते बच्चे, झाड़ में अलग अलग सेक्शन होते हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार, टाल टालियाँ निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ज़रूर चाहिए। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्राह्मण हैं पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीवी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर है, तुम चैतन्य में बैठे हो। तो मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसीलिए छत में दिखाया हुआ है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा कहते हैं बहुत समझाना पड़ता है, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, बस और कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा ने कहा कम समझाना आता है तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कोई नए नए भाई बहन, तो या तो उनको कह देना चाहिए कि ये प्रश्न का जवाब हम आपको बाद में देंगे, यहाँ हमारी बड़ी बहन देंगे। कोई भी ऐसे जो बात पता नहीं हो वो नहीं बोलनी चाहिए, है ना। और फिर क्योंकि अगर बोल देंगे तो फिर आपकी किसी भी एक बात को वो जो सामने वाले पकड़ लेंगे, है ना, और उसी से फिर घुमा देते हैं। इसीलिए ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। फिर जब वो उलझा देंगे तो कहेंगे नहीं तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो फिर बीके का नाम बदनाम होता है। तो इसीलिए जिस बात के बारे में पूरा ज्ञान हो, पूरा पता हो, वही बात वैसे ही सेंटेंस बोलनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, है ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना, क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको ये रियलाइज कराओ कि अपने को परमात्मा नहीं आत्मा समझना है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे।
तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए, है ना। बाबा ने कहा समझाने की, बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। बाबा कहते हैं रेड बकरी सर्विस नहीं कर सकते। रेड बकरी का मतलब बकरी होती है ना, उम्र में आती रहती है, नाजुक सी होती है। तो बाबा ने कहा जो ऐसे हैं, नाजुक से हैं, कमजोर से हैं, उनसे सेवा नहीं हो पाती है, इसलिए स्ट्रांग बनना चाहिए सेवा करने के लिए। बाबा कहते बच्चे, सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देने में। अब वह बाप को तो जानते नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते हैं इनको याद करो। बस यह मंत्र देते हैं जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं मंत्र दिया तो जैसे क्या किया, चिड़िया को पिंजरे में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानुवाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। उसका अर्थ अच्छा है। अच्छा उसका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करें, बाबा स्वर्ग का सुख देने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। ऐसे फ्री में नहीं बाबा पढ़ा रहे हैं कि कुछ प्राप्ति होगी नहीं, बस ऐसी रट्टा मार लो। नहीं, बाबा ने कहा इतना ऊंचा लक्ष्य है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, इस प्राप्ति के लिए बाबा हमसे मेहनत कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना ऊंचा बनाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे, पुरुषार्थ करा रहे हैं। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। वह इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी सतो प्रधान हो न सके। बाबा कहते सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ही नहीं सकता। बाबा ने कहा हम जैसे स्वर्ग के सुख भोगते हैं, हमारे जैसा सुख तो किसी को मिल ही नहीं सकता। अभी तुम तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उनके जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है ना। ये तो 500,000 साल पहले की ही बात है जो लड़ाई झगड़ा इतना शुरू हुई है, बढ़े हैं। भारतवासी इतना नहीं लड़े, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना। आकर समझो, भारत सदगति में था, अब किस में है? दुर्गति में है। जैसे अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को।
बाकी तो सब मनुष्यों को ही नॉलेज देते हैं। दुनिया में क्या है, दुनिया में तो इंसान के टीचर है ना। हमारा टीचर कौन है? भगवान है। तो बाबा कहते बच्चे मनुष्य ही मनुष्य को देते हैं दुनिया में तो नॉलेज, यहाँ बाप दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे बाकी तो सब मनुष्य ही देते, मनुष्यों को शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली आत्मा है, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, तो शास्त्र आदि पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं हो गई ना। बाबा कहते इतनी सारी आत्माएं कहाँ गई? अब आत्मा पानी में भी लीन नहीं हो सकती, ब्रह्म में भी लीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो सभी आत्माएं परम धाम में जाकर रेस्ट करती हैं। बाबा कहते वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है। कैसी आत्मा? बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में तो कोई जाता नहीं, सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में ही बाप का पाठ है। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उसको टच होगा। बरोबर ये बात तो ठीक है ना। बाबा ने कहा आर्य समाजी हैं या कोई और भी धर्म वाले हैं, जो इस कुल का होगा, धर्म का होगा, उसको रियलाइज होगा हाँ कि आपकी बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उसको ही सैपलिंग कहा जाता। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानुवाच मामेकं याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, है ना। क्योंकि आज मनुष्य दैहिक धर्मों में फंसा पड़ा है, धर्म की परिभाषा ही भूल गया है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को उन सब बातों से मुक्त कराते हैं और औरों को भी हमें यही संदेश देना है। बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते कैसे कदम उठाना है? संभाल से, मैंने ज्ञान भी सुनाना है। ऐसे नहीं जो मुंह में आया वही बोल दिया, बोले चले जा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं, बाबा कहते हैं बड़े सोच समझ करके अच्छी रीति बोलना चाहिए। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। संभाल के कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते मैं पतित पावन में ही हूँ।
तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंचा पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही बहुत सहज है। वानप्रस्थी माना 60 साल से ऊपर वाले, जो अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दी हैं, बाबा कहते हैं फ्री है, उनके लिए तो सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब ही करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता था, है ना। आजकल तो शरीर का भरोसा नहीं है ना, इसलिए जल्दी करा देते हैं गुरु। सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। देहधारी गुरु किसी को गति सदगति नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, सदगति दाता तो एक ही है। यह सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सदगुरु है ही एक सबकी सदगति करने वाला। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान, भक्ति और फिर है भक्ति का वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। बाबा कहते हैं दुनिया क्या है, अब जाने वाली है ना, खत्म होने वाली है। अब दिख रहा है ना चारों तरफ युद्ध की कितनी तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये दुनिया बस जाने वाली है, तो इससे तुम्हें क्या आना चाहिए, वैराग्य आ जाना चाहिए। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी, एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे ज़रूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है तो और इसी पर नई दुनिया बननी है। जगह तो एक ही है ना, पृथ्वी तो एक ही है, तो बाबा कहते पुरानी चेंज होगी तभी तो नई बनेगी ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप के रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। बाबा कहते हैं दुनिया क्या होनी है, ख़त्म होनी है, जाने वाली है, इसलिए इस दुनिया से बुद्धि से संन्यास करना है। ऐसे नहीं शरीर से कहीं छोड़ के चले जाना है, बुद्धि से संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है,
लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट है, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम माने शांति धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंचा पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंचा पद पाना है। वरदान दिया बाबा ने, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। बाबा बोले, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए, अब चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है ना। अलबेले कब हो जाते हैं? जब सोचते हैं हाँ अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जब याद रहे अरे विनाश सामने खड़ा है तो फिर अलबेलापन भाग जाएगा। ये बात भूल जाती है, इसीलिए अलबेला बना जाता है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुखों की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी ना। बाबा ने कहा भक्तों की आवाज़ सुनो, पुकार रहे हैं, हे माता हमें शांति दो, सुख दो। अब माता रानी खुद ही सो रही होगी कहाँ से सुख शांति देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलबेलेपन की नींद का त्याग करो। अलबेलेपन की तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे ना। किसी भी प्रकार से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनेंगे, योग भी सहज हो जाएगा। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? बाबा बोले, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु मैं पग पग ठोकर खाई। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का
सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी बनता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।